हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर SMS एजुकेशन चैनल। चलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला जो वीडियो हो वो आपको निरंतर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1 जो है पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में यानी कि चैप्टर 2। आपका चैप्टर 2 जो है यहाँ से हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट कहने का मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी इंटीजर्स को, जैसे मान लेते हैं लेट a इज ए इंटीजर a इज अ इंटीजर। ये क्या है? एक इंटीजर है, कोई नंबर है, कोई इंटीजर नंबर है। ठीक है, इस इंटीजर को, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स टाइम्स हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे a को a, फिर a से, फिर a को, फिर a से, इस तरह से हम लोग कहाँ तक करते हैं, n टाइम्स तक कर सकते हैं। n टाइम्स करने का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी टाइम तक, जहाँ तक आप जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं। n मतलब वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स, n मीन्स नंबर ऑफ, n फॉर नंबर, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि ये जो संख्या है, देखिए इस क्वेश्चन को प्रारूप को देखिए कि बोला है कि a को a से मल्टीप्लाई करो, फिर जो मल्टीप्लाई है उसको a से मल्टीप्लाई करो, फिर a को a से, फिर से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से हम लोग कहाँ तक करते हैं, a तक करते हैं। अगर मान लीजिए a को सिर्फ a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a और a को हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a नहीं लिख सकते। ऐड करेंगे, जब a को a में ऐड करेंगे तो 2a होगा, है ना। a को a में ऐड करेंगे तो 2a होगा, लेकिन जब a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो होगा, और जितना टाइम्स ये a रहेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, पावर चला जाएगा 2। यानी कि 1 और 2 है, 2a है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो यही बोला जाता है a एक्सपोनेंट 2। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a टू द पावर 2, a टू द पावर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे a है, फिर a है, फिर a है, फिर a है, फिर a है। अगर 2 बार a की तो a स्क्वायर, 3 बार a को मल्टीप्लाई किए a इंटू a, तो 1 2 3 a है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 बार करते हैं a है, फिर a है, फिर a है, फिर a है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a तो होगा ही, और वो कितना होगा, 1 2 3 4 हो जाएगी, इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। अगर मान लीजिए a को हमने क्या किया है, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a तो होगा, कितने बार आप मल्टीप्लाई किए हो, n बार, n टाइम्स मल्टीप्लाई किए हो, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पावर में n हो जाएगा। a इंटू a कहाँ तक, n टाइम्स तक करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या लिखाएगा, a एक्सपोनेंट n, यानी कि a टू द पावर n। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए, एक्सपोनेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन जो होता है ना, इसको सॉल्व करने के, इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए आपका अगर पावर ऑड रहेगा या इवन रहेगा, इसमें क्या हो सकता है कि आप a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि a टू द पावर 4 अगर हम लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम इसको -a टू द पावर 4 कर देते हैं, ठीक है, और उसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, इवन नंबर में है। ठीक है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस a इंटू माइनस a इंटू माइनस a इंटू माइनस a, ये लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को पहले करते हैं, फिर माइनस माइनस
ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए, और ए 2 बार है तो ए टू दी पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है और ए 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव आ गया, यानी कि ए और दोनों बेस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 है ये भी 2 है तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 4 हो जाएगा। यानी अगर बेस नेगेटिव भी हो, कौन सा समझिए, अगर ये बेस है ना, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, अगर ये बेस नेगेटिव भी हो लेकिन अगर ये एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर में होगा तो उसका रियल पॉजिटिव आएगा। ध्यान में रखिए कि अगर बेस नेगेटिव है और उसका पावर यानी कि उसका एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर में है तो उसका रियल पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कि हम लिख देते हैं कि अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट जो है अगर इवन नंबर होगा, इवन होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो हो गया, एक रिजल्ट आ गया। अगर मान लीजिए ऑड लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, फिर ये करके बताते हैं कि बेस आपका क्या है, माइनस है, नेगेटिव इंटीजर है कोई, ठीक है, और इसका पावर क्या है, वो ऑड नंबर में है, कोई भी ऑड, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कोई भी ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, ए इंटू ए 3 टाइम्स ए है यानी कि ए टू दी पावर 3 हो जाएगा, क्या नेगेटिव में आएगा। यानी कि जब हम किसी भी बेस का है ना, अगर नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा बेस उसका, और उसका पावर अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर में रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑड में क्या होता है, नेगेटिव आता है, इवन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ध्यान में रखिए, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस नेगेटिव इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ये हो गया एक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग कोई एक रेशनल नंबर लेते हैं, एक लेट a by b is a रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर, a by b एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और उसका पावर जो है a by b को हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम लोग इस तरह से कि a इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी, इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक करते हैं, n टाइम्स तक करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, a बाई बी कितने टाइम्स करते हैं, n टाइम्स करते हैं। 3 बार करते हैं तो 3 हो जाता है, 2 बार करते हैं तो 2 टाइम्स हो जाता है, 4 बार करते हैं 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 टाइम्स हो जाता है। उसी प्रकार अगर n टाइम्स तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक्सपोनेंट यानी कि a बाई बी का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इस a बाई बी टू द पावर n को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, a बाई बी टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n बाई b टू द पावर n। क्यों, क्योंकि देखिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कहाँ तक n टाइम्स तक हो रहा है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी कहाँ तक n टाइम्स तक हो रहा है। तो a भी n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है और b भी क्या हो रहा है, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम लोग a और b को दोनों के n टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इस रेशनल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n भी लिख सकते हैं और b टू द पावर n भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया कि हम बेस का है रेशनल नंबर में कोई भी हो तो उसका नोमिनेटर के साथ भी हम लोग n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी क्या करते हैं, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एक। सेकंड में लिखते हैं और देखते हैं, अगला है कि जब हम किसी रेशनल नंबर का या किसी भी इंटीजर्स का, ठीक है, चाहे वो इंटीजर्स हो चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे मान लीजिए कोई a है, एक इंटीजर है, इंटीजर प्लस में हो या नेगेटिव में हो उससे मतलब नहीं है,
ठीक है, ए एक इंटीजर है और उसका पावर अगर 0 है, ए एक इंटीजर है और उसका पावर एक्सपोनेंट जो है वो अगर 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ए को कितना टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है? 0 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या उसका रिजल्ट 1, सीधा क्या 1। ये एक तो इंटीजर की बात होगी। या रेशनल नंबर की बात करते हैं कि ए बाई बी एक रेशनल नंबर है और उसका पावर भी 0 है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा, है ना। उसका पावर क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? देखिए, a टू दी पावर भी 0 और b टू दी पावर 0, a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 और b टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 है ना। तो एक इंटीजर का वैल्यू अगर पावर एक्सपोनेंट अगर 0 रहेगा तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और एक रेशनल नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। चाहे बेस कोई भी हो, अगर पावर उसका यानी कि एक्सपोनेंट उसका अगर 0 रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले रिजल्ट में आते हैं, अगले लॉ में आते हैं। नेक्स्ट लॉ है इसका कि अगर कोई रेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि लेट a बाय b इज ए रेशनल नंबर, a बाय b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, या इंटीजर की भी बात कर सकते हैं उसमें, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं। चूंकि हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, तो रेशनल नंबर की बात करते हैं। और एक्सपोनेंट में आपको नॉर्मली जो आप जूनियर क्लास में थे 6, 7 में थे, तो उस समय में आप इंटीजर का एक्सपोनेंट पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी आपको रेशनल नंबर का इंटीजर पढ़ना, एक्सपोनेंट पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बार बार रेशनल नंबर की बात करते हैं। लेकिन आप इस रेशनल नंबर को इंटीजर के रूप में भी आप ले सकते हैं। हम साथ में इंटीजर का वही हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस a बाई बी का पावर यानी कि एक्सपोनेंट अगर निगेटिव हो, a बाई बी का एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो, मान लीजिए -1 कर देते हैं, मान लीजिए -1 उसका एक्सपोनेंट डाल देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट सिंपल सी बात है, अगर और ये एक्सपोनेंट वाला बात जो है आपको हमेशा ये क्लास 12 में भी आपको मिलेगा। जब आप फिक्स पढ़ोगे, 10th में ही पढ़ोगे, 9th में ही पढ़ोगे, फिक्स पढ़ोगे, तो उसमें न्यूमेरिकल बनाने में जो आपको इसका सहायता मिलेगा, एक्सपोनेंट का सहायता मिलेगा। मैथ्स पढ़ोगे, है ना, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रा में ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो अभी सीख लोगे तो अच्छी बात है, आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर या कोई इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट जो है माइनस में है, नेगेटिव में है एक्सपोनेंट, तो क्या करते हैं? तो सिंपल समझिए कि अगर एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में होगा तो बेस जो होगा उसका बेस को क्या हम करते हैं, पलट देते हैं। यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो नोमिनेटर होता है वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे इसको लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, b बाई ए लिखेंगे, b बाई ए लिखेंगे। अगर मान लीजिए a बाई बी है और उसका एक्सपोनेंट -2 है, तो क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, फिर माइनस है, निगेटिव में है तो निगेटिव जैसे ही रह जाएगा, तो इसके बेस को क्या करेंगे, पलट देंगे। यानी कि b बाई ए तो होगा ही, और लेकिन ये जो पावर जो माइनस है वो माइनस से हट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा सीधा। ये नेगेटिव हटाने के लिए हम इस बेस को क्या करते हैं, उलट देते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। अगर मान लीजिए इंटीजर की बात करते हैं, तो a एक इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए, 1 बाई ए। अगर a एक्सपोनेंट है और उसका एक्सपोनेंट जो है, a एक इंटीजर है और उसका एक्सपोनेंट जो -2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर 2। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट भी लिखते हैं। a एक इंटीजर है, उसका एक्सपोनेंट अगर मान लीजिए -3 है, तो इसको लिखेंगे 1 बाई ए, यानी कि बेस को उलट दिए, बेस को यानी कि a के नीचे कुछ नहीं तो 1 डालते हैं, और a 1 ऊपर चला गया और a नीचे चला गया, तो 1 बाई ए तो हो गया। और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव -3 जो था, नेगेटिव 3 जो था वो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, यानी कि पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सपोनेंट के हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले कि हम लोग जितने n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, सेम संख्या से ही मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट हो जाता है।
जितना टाइम्स से करेंगे, अगर n टाइम्स से करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा n, 3 टाइम्स करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3, 5 टाइम्स करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 5, 9 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट 9, और n टाइम्स तक करेंगे तो कहाँ तक हो जाएगा एक्सपोनेंट n हो जाएगा। ठीक है, पहला ये था। दूसरा, अगर बेस निगेटिव हो और उसका पावर यानी कि एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर में हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर बेस निगेटिव हो, ठीक है, और उसका एक्सपोनेंट जो है आपका ऑड नंबर में होगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा निगेटिव में आएगा। अगर किसी भी इंटीजर्स या रेजिस्ट्रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी नेगेटिव या रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है, और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस होगा उस बेस को क्या करेंगे उलट देंगे, यानी कि a बाई बी होगा तो b बाई ए हो जाएगा और उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और भी बहुत सारा आपका एक्सपोनेंट में लॉ दिया गया हुआ है, उस लॉ के बारे में हम लोग एक एक करके अभी पढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लॉ इसका क्या है, उसको हम लोग क्या करते हैं नोट डाउन कर लेते हैं एक जगह से और उसको हम लोग समझते चले जाते हैं, और नहीं भी तो हम लोग एक एक करके भी समझते चले जाते हैं क्या होता है जो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक रेशनल नंबर है, लेट a बाई बी इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, a बाई बी इज ए रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए a बाई बी टू द पावर m, a बाई बी टू द पावर m, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं a बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी। इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक करेंगे m टाइम्स तक करेंगे, इसको कहाँ तक करेंगे m टाइम्स तक करेंगे। ठीक है, इसलिए ये पावर m है, यानी कि a बाई बी इंटू ए बाई बी, इसको हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं कहाँ तक m टाइम्स तक, m बार तक हम लोग क्या करेंगे करते चले जाएंगे। उसी प्रकार से a बाई बी ही एक्सपोनेंट बेस लेते हैं और उसका पावर अगर n ले लेते हैं, एक्सपोनेंट n ले लेते हैं तो क्या ले सकते हैं a बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी, ये कहाँ तक n टाइम्स तक कर सकते हैं। इसे हम लोग कहाँ तक करेंगे m टाइम्स तक करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं a बाई बी टू दी पावर m को हम लोग क्या ले सकते हैं a बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी, इस तरह से हम लोग कहाँ तक करेंगे m टाइम्स तक करेंगे। और a बाई बी टू दी पावर n रहेगा तो a बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी कहाँ तक करेंगे n टाइम्स तक करेंगे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि a बाई बी टू दी पावर n और a बाई बी टू दी पावर n, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इनको भी और इनको भी आपस में क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस सेम है ना, तो m टाइम्स तक भी करो और n टाइम्स तक भी करो, यानी कि कहने का मतलब बोल रहा है कि a बाई बी टू दी पावर m को a बाई बी टू दी पावर n के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। a बाई बी टू दी पावर m को a बाई बी टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, इसका भी बेस और इसका भी बेस दोनों आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि a बाई बी और a बाई बी दोनों तो है इक्वल, तो a बाई बी तो होगा ये, चाहे आप कितना भी टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें, कितना भी टाइम्स हो मल्टीप्लाई करें a बाई बी तो होगा ही, लेकिन एक्सपोनेंट क्या होगा। देखिए ध्यान रखिए, जब बेस सेम होगा, जब दोनों का बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर जो होता है यानी कि एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है सम हो जाता है, जुट जाता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं m प्लस n लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं इसको, है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 है, एग्जाम्पल के रूप में, है ना। 2 दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 4, इसका तो क्या ले सकते हैं, बेस दोनों का सेम है तो 2 ही तो रहेगा और पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस दोनों का सेम है तो इसलिए दोनों का एक्सपोनेंट क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 होगा। इसको क्या ले सकते हैं 2 टू दी पावर 3 प्लस 4 7 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। कैसे होगा तो देखिए
टू दी पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 2 का 4 टाइम्स से देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि लिख दिए, ये 3 टाइम्स लिख दिए और ये 4 टाइम्स लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 2 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 2 का पावर कहाँ तक जा रहा है, 7 टाइम्स तक जा रहा है ना। तो इसको इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया कि बेस अगर सेम होगा है ना और मल्टीप्लाई होगा और उसका एक्सपोनेंट जो होगा वो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, वो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक ए हम इंटीजर लेते हैं, और उसी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ए और ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बेसिकली क्या लिखते हैं, ए टू दी पावर 2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए का पावर कुछ नहीं है तो क्या 1, ए का पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 प्लस 1 2 होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं कि a बाई बी टू दी पावर n इंटू बी बाई बी ए बाई बी टू दी पावर n जब होगा तो बेस आपस में तो सेम है ही, इसलिए बेस वही होगा और पावर आपस में क्या होगा, यानी कि एक्सपोनेंट आपस में क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एक फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं, समझते हैं उस फॉर्मूला को। ठीक है, कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है जहां पे हमने a बाई बी को m टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया और a बाई बी को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या होगा जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे, अभी तो मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और क्या होगा जब एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि हम क्या लिख होगा कि a बाई बी टू दी पावर m डिवाइड बाई a बाई बी टू दी पावर n, a बाई बी टू दी पावर m डिवाइड बाई a बाई बी टू दी पावर n इक्वल टू क्या होगा इसका आंसर, है ना। जब बेस आपस में सेम होगा तो बेस तो वही हो जाएगा आपका, बेस सेम होगा तो बेस वही हो जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता था तो एक्सपोनेंट क्या होता था, जुड़ जाता था, लेकिन जब डिवाइड होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब डिवाइड होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि a बाई बी टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर इसको बताते हैं, अगर a बाई बी टू द पावर m टू द पावर n होगा तो क्या होगा, a बाई बी टू द पावर m का पूरा का पावर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, n है तो क्या होगा, है ना, यानी कि ये m का भी एक्सपोनेंट n है, a बाई बी एक्सपोनेंट m का भी एक्सपोनेंट क्या है, n है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान में रखिए कि a बाई बी तो होगा ही होगा, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट जो है वो m इंटू n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के एग्जाम्पल के रूप में अगर ले हम लोग तो अगर मान लीजिए 3/4 है, 3/4 एक रेशनल नंबर है जिसका पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है और पूरे का एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए 3/4 है ना, टू दी पावर 2 इंटू 3 यानी कि 3/4 टू दी पावर 6। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू दी पावर 6/4 टू दी पावर 6, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका हमको सॉल्यूशन करना है, इसमें क्या हो जाता है कि ये पावर 6 हो जाता है, 6 टाइम्स अगर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट कट भी हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना चाहते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि 3/4 टू दी पावर 2 जो है इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट निकालते हैं, यानी 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या 16 टू दी पावर 3 यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9
बाई 16 इंटू 16 इंटू 16, इस प्रकार से लिख के हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अगर मान लीजिए बेस अलग अलग हो, ठीक है, जैसे दो रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग, है ना, लेट टू रेशनल नंबर एक है a बाई बी और एक है c बाई डी। एक है a बाई बी और एक है c बाई डी, यानी कि हम क्वेश्चन का प्रारूप बोल रहे हैं कि a बाई बी और c बाई डी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका पावर m लिखते हैं, उसका पावर m लिखते हैं। तो क्या होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर m इंटू c बाई डी टू द पावर m। गौर से देखिए कि a बाई बी इंटू सी बाई डी टू द पावर m इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई सी बाई डी इंटू टू द पावर m। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड होगा तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, यानी कि बोल रहा है कि a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी टू द पावर m। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि a बाई बी टू द पावर m डिवाइड बाय a बाई सी बाई डी डिवाइड बाय टू द पावर m। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, एक्सपोनेंट का सारा रूल को हम लोग देखे, सारे रूल्स को देखे। ठीक है, अब सारे रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिखते हैं और उसको गौर से देखिए, समझिए। सबसे पहले हम पढ़े कि बेस अगर नेगेटिव होगा और उसका एक्सपोनेंट इवन होगा, यानी कि अगर बेस नेगेटिव होगा और उसका एक्सपोनेंट इवन होगा, इवन नंबर में होगा, है ना, इवन नंबर होगा, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर बेस नेगेटिव होगा और उसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर में होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए a बाई बी एक रेशनल नंबर है और उसका पावर क्या है, n है, यानी कि एक्सपोनेंट n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n बाई बी टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था कि अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है a बाई बी और उसका पावर अगर एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे देख रहे थे कि अगर मान लीजिए a बाई बी, ठीक है, टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n था, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बेस सेम था तो बेस को हम वही लिखेंगे और एक्सपोनेंट जो है वो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था कि a बाई बी टू द पावर m डिवाइड बाई a बाई बी टू द पावर n, बेस सेम है यानी कि वही होगा a बाई बी और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड में घट जाएगा, माइनस m हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख रहे थे हम लोग कि मान लीजिए कि a बाई बी टू द पावर n का पावर m है, तो क्या होगा, a बाई बी टू द पावर n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि अगर a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी इंटू सी बाई डी दो रेशनल नंबर है और उसका एक्सपोनेंट अगर n है तो इसको क्या लिखेंगे, a बाई बी टू द पावर n इंटू सी बाई डी टू द पावर n। अगर मान लीजिए कि a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी टू द पावर n है, तो इसको लिखेंगे a बाई बी टू द पावर n डिवाइड बाई सी बाई डी टू द पावर n।
इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को यानी कि एक्सपोनेंट के सारे रूल्स को हमने क्या किया है, अभी देखा है और इसे हमने साबित किया है कि इसे किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस यानी कि a बाई बी और n से आप समझे नहीं, a बाई बी एक रेशनल नंबर है, a बाई बी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एग्जांपल के रूप में, क्योंकि हम कोई नंबर लेते हैं उससे अच्छा है कि एक ऐसे इंटीजर का मतलब ऐसे वेरिएबल नंबर यानी अल्फाबेटिकल नंबर लिया हमने, जिसके जरिए हमने सारे क्वेश्चन को, सारे फॉर्मूला को डिराइव किया है, सारे फॉर्मूला को हमने लिखा देखा है। ठीक है, n टाइम्स हो गया जितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे वो, और ये a बाई बी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, या कोई a जो है वो कोई भी माइनस नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई भी इंटीजर्स हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का हमने सारे लॉ को हम लोग देखा, सारे फार्मूला को देखा। अब हम लोग अगले वीडियो से इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।